जय हिंद एवरीवन। आप सभी साथियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है मेरे भाई। तो ये खुशखबरी सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। फाइनली टी आर्मी का रिजल्ट निकलना चालू हो गया। जहां से टी आर्मी का भर्ती का शुरुआत हुआ था ना, वहीं से टी आर्मी का रिजल्ट भी निकलना चालू हुआ है। और इस साल पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा लोगों को टी आर्मी के पेपर में पास किया गया है। सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और मेरे भाई फर्स्ट फेज में टी आर्मी के भर्ती में दौड़ हुआ था, और सेकेंड फेज में जैसे जो लोग दौड़ पास किए, मेडिकल फिट हुए, तो सेकंड फेज में उन लोगों का पेपर कराया गया। अभी बताया जा रहा है जैसे जो रिजल्ट निकला है ना, तो ऊपर लिखा गया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट भी कराया जाएगा। मतलब जिन लोगों का रिजल्ट में नाम आया है तो फिर उन लोगों को एक डेट दिया गया है, एक टाइम दिया गया है, बुलाया गया है कि भाई जिन लोगों का रिजल्ट में नाम आया है तो उन लोगों को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आना पड़ेगा। तो ये सब मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, पहले नहीं होता था। तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। आर्मी का रिजल्ट देखने से पहले मैं आप सभी साथियों को एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहूंगा। जितने भी साथियों को इस साल यानी 2025 में इंडियन आर्मी या टीए आर्मी के पेपर का तैयारी करना है, जो लोग पढ़ाई में एकदम कमजोर हैं, जिन लोगों को मैथ में कुछ भी नहीं आता है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप फटाक से प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन का नाम है एएनडीसी क्लास है। एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। तो आप लोगों को एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पर रजिस्टर पर जाकर यहाँ अपना नाम लिखकर अपना फोन नंबर डालना है, फिर ईमेल आईडी डालना है, फिर आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है, फिर अपना राज्य चुनना है, उसके बाद से आई एग्री विथ पर क्लिक कर देना है। ठीक है ना। इतना सब कुछ करने के बाद अपना जो भी आईडी पासवर्ड बनाना वो आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना। वैसे कुछ इस तरह से आपके सामने खुलकर आ जाएगा, पूरा का पूरा एप्लीकेशन का होम पेज खुलकर आ जाएगा। तो आप लोगों को फ्री वीकली टेस्ट में मतलब हर संडे को जैसे मॉक टेस्ट मिलेगा, उसका कोई भी चार्ज नहीं है, एक भी रुपया चार्ज नहीं है। और प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में 500 ऐसे जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिस टाइप के प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं। अगर आप लोगों को मैथ का क्लास एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से चैप्टर वाइज करना है, या रीजनिंग का क्लास एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से चैप्टर वाइज करना है, या जीके का क्लास चैप्टर वाइज करना है, या साइंस का क्लास चैप्टर वाइज करना है, तो आप लोगों को एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन से पेड कोर्स में जाकर सिर्फ 149 रुपए में सैनिक बैच ले लेना है। और इसी सैनिक बैच से आप अपना जीके का तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, रीजनिंग का तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, और मैथ का तैयारी भी एकदम जीरो लेवल से बेसिक लेवल से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। और जो भी क्लास सैनिक बैच में चला है ना, तो उसका पीडीएफ भी आप लोगों को उधर मिल जाएगा। आगे चलते हैं और टी आर्मी के रिजल्ट के बारे में सारी चीजों को देख लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं। देखो यहीं से टी आर्मी का भर्ती का शुरुआत हुआ था ना। टी आर्मी का जब भर्ती का नोटिफिकेशन आया ना, तो सबसे पहले यही नोटिफिकेशन देखने को मिला था, जो यहाँ पर ऑर्डर लिखा गया था। ये आपका जम्मू कश्मीर के तरफ का नोटिफिकेशन है, 160 इन्फेंट्री बटालियन का नोटिफिकेशन है, जिसके माध्यम से ये पता चला कि भाई जो उधर के सीओ साहब है ना, जो कुपवाड़ा के उधर के जो 160 इन्फेंट्री बटालियन के सीओ साहब हैं, तो वो डीएम से परमिशन मांग रहे थे टी आर्मी का भर्ती कराने के लिए। तो यही का अभी रिजल्ट निकला है। 160 इन्फेंट्री बटालियन से भर्ती का शुरुआत हुआ था। अब देखो 160 इन्फेंट्री बटालियन का रिजल्ट भी निकल गया है मेरे भाई। यहाँ पर साफ साफ रिजल्ट के ऊपर लिखा गया है कि द फॉलोइंग कैंडिडेट जीडी हैव सक्सेसफुली। यहाँ पर ये जो जीडी लिखा है ना, तो मतलब ये लोग सबसे पहले जीडी का रिजल्ट दिया है। हो सकता है इसके बाद ये लोग ट्रेडमैन का रिजल्ट दे, फिर क्लर्क का रिजल्ट दे, तो ये लोग जीडी का भी रिजल्ट दिया है। बोला जा रहा है कि पास्ड हैव रिटेन एग्जाम सीई 2025 फॉर रिक्रूटमेंट इन 160 इन्फेंट्री बटालियन टीएएच एंड एच जम्मू कश्मीर राइफल एंड आर एलिजिबल फॉर स्टेज 3। तो ये लोग स्टेज 3 के लिए भी बुला लिए। मतलब पहले स्टेज में तो ये लोग दौड़ कराए, दूसरे स्टेज में ये लोग पेपर कराए, और जो लोग पेपर पास किए हैं, जिन लोगों का रिजल्ट में नाम आया है, तो उन लोगों को ये लोग स्टेज 3 के लिए बुलाया है। अब सभी यूनिट में ये स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी नोटिफिकेशन में स्टेज 3 का बात नहीं लिखा गया था। जैसे ही रिजल्ट निकला वैसे स्टेज 3 का बात भी सामने आ रहा है। यहाँ पर जो रिजल्ट निकला है, आप लोग को अपना रोल नंबर देख लेना है, और ये सभी शेरों का रोल नंबर है। ठीक है ना, क्योंकि टी आर्मी में दौड़ मारना बहुत कठिन बात होता है मेरे भाई। ये लोग दौड़ भी मारे, पेपर भी पास किए। अपना रोल नंबर देख लेना, ठीक है ना। बहुत ज्यादा लोगों को पेपर में पास किया गया है। नोटिफिकेशन में जितना वैकेंसी दिया था ना, उससे ज्यादा लोगों को पेपर में पास किया गया है। जैसे आपका अग्निवीर में बोला गया था एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, लेकिन उधर नहीं हुआ। तो मतलब इधर टीए में अगर ये लोग स्क्रीनिंग टेस्ट आपके यूनिट में कराएंगे ना, हो सकता है ये सब यूनिट में स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए नहीं भी बुलाया जाए। जम्मू कश्मीर जो कुपवाड़ा है बहुत खतरनाक एरिया है, तो उधर वो लोग स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाए हैं, और वो लोग
डेट भी दिया है कि इतने तारीख को इतने रोल नंबर से लेकर और इतने रोल नंबर तक के लोगों को मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आना है। तो जम्मू कश्मीर की तरफ ये लोग बुलाए हैं। यहाँ पर देखो बताया जा रहा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट आन 17 फरवरी 2025, मतलब जिन 16 फरवरी से स्क्रीनिंग टेस्ट स्टार्ट होगा और 19 फरवरी तक चलेगा। तो जिन लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट जितने तारीख को है तो फिर उन लोगों का यहाँ पर लिस्ट दे दिया गया है, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हो ये पूरा जो रिजल्ट है ना, ये पूरा रिजल्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो आप टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारना, उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। 55,000 से अधिक लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े हैं, तो आपको भी मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मेरे टेलीग्राम चैनल में ये पूरा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हो ये भी आपका रिजल्ट ही है। अभी बहुत ज्यादा लोगों का नाम आया है, मैं पूरा पीडीएफ यहाँ पर नहीं लिया हूँ। ये समझ लो कि जिन लोगों का रिजल्ट में नाम आया है तो उन लोगों को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कैसे बुलाया गया है। उन लोगों को एक टाइम दिया गया है, बोला गया है कि सुबह में 6 बजे से 9 बजे तक एंट्री होगा। एक ग्राउंड का नाम भी बताया गया है। 16 फरवरी से स्क्रीनिंग टेस्ट चालू हो रहा है और 19 फरवरी तक चलेगा। तो 16 फरवरी 2025 को जिन लोगों का रोल नंबर 004 से 411 तक है तो फिर उन लोगों को 16 फरवरी को जाना है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ 160 इन्फेंट्री बटालियन के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, सब कुछ पहले से पता रहेगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब जिन लोगों का रोल नंबर 412 से लेकर 801 तक है तो फिर उन लोगों को 17 फरवरी 2025 को मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है। जिन लोगों का रोल नंबर 802 से लेकर 1183 तक के बीच में है तो फिर उन लोगों को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 18 फरवरी को बुलाया गया है। और जिन लोगों का रोल नंबर 1184 से लेकर 1586 तक है तो उन लोगों को 19 फरवरी को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है। इस तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है, टाइम और डेट देकर, ठीक है ना। अब देखो ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, ये आपके तरफ कराया भी जा सकता है और नहीं भी कराया जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो कुपवाड़ा में स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाने के लिए बोला गया है उधर बहुत खतरनाक एरिया है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ही यही होता है कि भाई उसको मतलब जैसे आदमी का समझो जो इंटरव्यू टाइप का होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखा जाता है, ग्रुप डिस्कशन ऐसे होता है दूसरे भर्तियों में जब स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो उसके बाद से फिर पहचान किया जाता है कि भाई जो पेपर देने आया था, जो दौड़ने आया था, वही बंदा है कि नहीं है। यही सारी चीजें देखा जाएगा। तो इसमें ज्यादा लोगों को बाहर नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर आप लोग ज्यादा परेशान नहीं होना। हो सकता है कि अगर आप दानापुर से हो, पिथौरागढ़ से हो या इधर से अगर आप दूसरे राज्य से हो तो हो सकता है कि आपके यूनिट में स्क्रीनिंग टेस्ट ना भी कराया जाए, क्योंकि उधर कुपवाड़ा की तरफ ये लोग स्क्रीनिंग टेस्ट कराने के लिए बोल रहा है ना, तो उधर बहुत खतरनाक एरिया है। कि आप सभी साथियों को अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है मेरे भाई। अगर अच्छे से पढ़ाई करते रहोगे तभी आगे चलकर आपके लिए सही रहेगा, नहीं तो दौड़ मार ले जाओगे, मेडिकल फिट हो जाओगे और जब फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा ना तो बड़ा दुख होगा मेरे भाई, क्योंकि टाइम भी जाता है और बेइज्जती भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को साथ ही साथ पढ़ाई करते रहना है। और जैसे ही टी आर्मी के नए भर्ती को लेकर कुछ भी नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा तो मैं आप लोगों को तुरंत बता दूंगा। हमारे ऊपर लाखों लोगों का भरोसा रहता है और मैं उस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।